दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास डिसिप्लिन में माइनर में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट देख लो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंचुरी 1550 टू 1700। ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। ये क्वेश्चन कर लोगे आराम से आपके अच्छे खासे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये क्वेश्चन कर लेना आप लोग, ठीक है। आराम से पास हो जाओगे। इनमें से क्वेश्चन कंफर्म है, 100% आएंगे ही आएंगे। तो जितने ही बच्चे हैं ये क्वेश्चन कर लोगे पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तो क्वेश्चन दिखाने से पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, जितने भी फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंचुरी 1550 टू 1700। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। 2 क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, बस ये 2 क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने होंगे और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पिछली बार 90 नंबर का पेपर आया था और इस बार भी 90 नंबर का आएगा, ठीक है। 3 घंटे का टाइम मिल जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसके ऊपर ज़रूर पढ़ना। पहले क्वेश्चन के ऊपर, अकबर के अधीन मनसबदारी प्रणाली के विकास का परीक्षण कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर ज़रूर पढ़ना आप लोग। फिर ये दूसरा क्वेश्चन भी, ठीक है। अब वो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है दूसरे क्वेश्चन में। अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए, क्या यह धार्मिक रूढ़िवादिता से विच्छेद था। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, रूढ़िवादिता से विच्छेद था, तो दूसरा होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया तीसरे क्वेश्चन में, औरंगजेब की राजपूत नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। फिर ये चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया चौथे क्वेश्चन में, शिवाजी के अधीन मराठों के उत्कर्ष के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन। फिर आपका ये पांचवा क्वेश्चन, मुगल वास्तुकला के विकास को लाल किला या ताजमहल के संदर्भ में समझाएं। ठीक है, मुगल वास्तुकला के विकास को लाल किला या ताजमहल के संदर्भ में समझाएं। पांचवा क्वेश्चन हो गया। फिर आपका ये छठा क्वेश्चन, शेख अहमद सरहिंदी के विशेष संदर्भ में नक्शबंदी सिलसिला पर एक लेख लिखिए। तो आपका छठा क्वेश्चन। फिर ये उसके बाद ये सातवां क्वेश्चन आपका। इसमें देखिए सातवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 17वीं शताब्दी में भारत के समुद्री व्यापार के चरित्र पर चर्चा कीजिए। तो सातवां क्वेश्चन। और ये आखिरी लास्ट आठवां क्वेश्चन, 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है, नोट्स लिखना है, शॉर्ट्स, ठीक है। 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए पहले क्वेश्चन पेपर में। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर आप सभी को दिखा देता हूँ, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये भी 90 नंबर का आया था, 3 घंटे का टाइम मिला था। हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंचुरी 1550 से 1700। तो इसमें क्वेश्चन देख लो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली के विशेष संदर्भ में मुगल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन।
दोस्तों क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे कि सेम मिलते जुलते होंगे, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी, बट आपको आंसर सेम करना होगा। ठीक है, मनसबदारी के ऊपर पहले क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है, इसमें भी पूछा गया है, तो आंसर आपको सेम करना होगा, बट इनकी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी, तो ये चीज़ आप लोग समझ के करना। ठीक है, और दोस्तों यही क्वेश्चन करने, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ये कर लोगे पास हो जाओगे आराम से अच्छे खासे नंबर से। तो ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। औरंगजेब की धार्मिक नीति पर एक निबंध लिखिए। औरंगजेब की धार्मिक नीति पर एक निबंध लिखिए, दूसरा क्वेश्चन। फिर ये आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। मुगलों की राजपूत नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। समकालीन राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, आपका तीसरा क्वेश्चन। फिर ये चौथा क्वेश्चन। 17वीं शताब्दी में मुगल मराठा संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, 17वीं शताब्दी में मुगल मराठा संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। फिर ये पांचवा क्वेश्चन। लाल किले की योजना और वास्तुकला की विशेषताएं की व्याख्या कीजिए। लाल किले की योजना और वास्तुकला की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, पांचवा क्वेश्चन। फिर आपका ये छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। चक्कीनामा और चरखीनामा के संदर्भ में दक्कन के सामाजिक धार्मिक परिवेश में सूफी लोक साहित्य की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो आपका ये छठा क्वेश्चन। फिर ये सातवें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। सातवां क्वेश्चन है, मुगलों के अधीन समुद्री व्यापार की प्रकृति का वर्णन कीजिए। ठीक है, मुगलों के अधीन समुद्री व्यापार की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो आपका सातवां क्वेश्चन हो गया। अब आठवां क्वेश्चन देखिए। किन्हीं दो के ऊपर टिप्पणी कीजिए। तो ये 4 पॉइंट दे रहे हैं, 4 में से 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है। तो टोटल दोस्तों मैंने 16 क्वेश्चन बता दिए हैं, बस ये क्वेश्चन आपको करने हैं, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये कर लेना। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, जो भी आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। कोई दिक्कत है, डाउट है, मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।